हमारे तो कुछ और बोल देते हैं। हरिओम। बोलो गौ माता की जय। गौ वंदना करके हम प्रथम अध्याय में प्रवेश करेंगे। गावो विश्वसमा, वही है, तालमेल हो जाएगा। कोई ऐसा मत समझना हम लोग एक ही परिवार के सब लोग हैं। हम व्यासपीठ पे बैठे हैं, वैसे नीचे हैं तो हम चंद्रकांत ये संगीतज्ञ हैं। जय कामधेनु नंदिनी दुलारी गौ माँ, कामधेनु नंदिनी दुलारी गौ माँ, साधु संत मुनियों की प्यारी गौ माँ, कामधेनु नंदिनी दुलारी गौ माँ, साधु संत मुनियों की प्यारी गौ माँ। संकटों में आज है हमारी गौ माँ, संकटों में आज है हमारी गौ माँ, कामधेनु नंदिनी दुलारी गौ माँ, कामधेनु नंदिनी दुलारी गौ माँ, साधु संत मुनियों की प्यारी गौ माँ। बेसहारा प्राणी को सहारा चाहिए, दूध जिसका पिया उसको चारा चाहिए, दूध जिसका पिया उसको चारा चाहिए। भूखी प्यासी रोती है हमारी गौ माँ, भूखी प्यासी रोती है हमारी गौ माँ, कामधेनु नंदिनी दुलारी गौ माँ, कामधेनु नंदिनी दुलारी गौ माँ, साधु संत मुनियों की प्यारी गौ माँ। गोहत्या है देश पर कलंक साथियों, ममता का नाम लो डंक साथियों, ममता का नाम लो डंक साथियों। देश के सपूतों को पुकारे गौ माँ, देश के सपूतों को तो तारे गौ माँ, कामधेनु नंदनी प्यारी गौ माँ, कामधेनु नंदनी दुलारी गौ माँ। देखो कभी अपनी भी बारी आएगी, मौत का संदेश बीमारी लाएगी। देखो कभी अपनी भी बारी आएगी, मौत का संदेश ले बीमारी आएगी। पूछेंगे कन्हैया क्यों हमारी गौ माँ, पूछेंगे कन्हैया क्यों हमारी गौ माँ, कामधेनु नंदनी दुलारी गौ माँ, कामधेनु नंदनी दुलारी गौ माँ, साधु संत मुनियों की प्यारी गौ माँ, साधु संत मुनियों की प्यारी गौ माँ, साधु संत मुनियों की प्यारी गौ माँ। कितना आनंद लेगा। रसगुल्ला रसमलाई बहुत आनंद वर्णन नहीं कर पाएगा। माँ साक्षात वैसे बच्चे की प्रगति के पथ पर जाते हुए कितनी आनंदित होती है, अंदर ही अंदर करती है। जैसे सीता मैया ने क्या किया, हनुमान जी को अष्ट सिद्ध नव निधि सारा कुछ लुटा दिया। देखिए माँ हो, कहते शब्द ब्रह्म की सामर्थ्य से परे व्यक्ति को भी अव्यक्त न करने वाली वाणी की व्यवस्था का नाम ब्रह्मा जी कहते, जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की। बोले माँ शब्द की व्याख्या मेरे से भी परे है। बताइए, ब्रह्मा जी कहते माँ प्रथम रुदन है, माँ प्रथम स्मित है, प्रथम किलकारी है माँ।
माँ प्रथम गोद भी है और अंतिम शयन की सैया भी है। माँ चेतना भी है और चिंतन भी है। माँ प्रेरणा भी है और प्रण भी है। प्राण भी है और प्रण भी है। उत्स भी है, उछा भी है। माँ रित अर्थात मुक्ति है, मोक्ष है। क्या बात है? माँ क्या है? मुक्ति है। भाव समझने की जरूरत है। मैंने कहा ना, माँ के बारे में बोलते जाओ बोलते जाओ। ये रित यानी रित के ऊपर बोला जाए तो चाहिए 10, 15, 20 मिनट। रित यानी क्या? मुक्ति यानी क्या? मोक्ष यानी क्या? माँ सत्य है, यज्ञ है, दीप्त है, पूजित है। माँ सत्य की धारक भी है और पालक भी है। माँ अर्थात सदा एक रस बहने वाली सनातन सात्विक प्रज्ञा। माँ सागर वात्सल्य का है ममता का नाम। उन चरणों की धूल में सिमटे चारों धाम। जब जीवन मरुस्थल बने हार थके जब पाँव, तपती दुखती धूप में माँ पीपल की छांव। माँ सागर है, माँ सागर वात्सल्य का है ममता का नाम। उन चरणों की धूल में सिमटे चारों धाम। जब जीवन मरुस्थल बने हार थके जब पाँव, तपती दुखती धूप में माँ पीपल की छांव। ये जो माँ है ना, मैं तो कई बार कहता हूँ कभी माँ के सामने ऊंचा मत बोलना, और माँ को कभी मत कहना कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। हाँ, माँ के लिए तो जो जो कर सको, जो वो सोच रही हो, सोचने से पहले पूरा कर दो। वो सुपुत्र है, वो सुपुत्री है। हम माई बाप 7 भाई बहन हैं। हम सबसे छोटे, सबसे लाडले। हमसे बड़े 5 भाई और सबसे बड़ी दीदी, ऐसे 76। सब मैरिड हैं, हम सन्यास्त हैं। जब हमारी दीदी घर में, भैया हमारे 2.5 साल पहले गए हैं, 96 ईयर्स, 5 दिन बेड पर हैं। लेकिन दीदी जब आते थे 5 भाइयों के घरों में घुमाते थे हैं? और जहां माँ रहती थी, बस उसके बाद मैया के साथ दुख सुख 3 नाल कोल में मारे। आमा क्या है ना, पंजाबी बोल रहे हैं, आमा चामा मामे मुड़े नहीं पेके आऊंगा, पेके होंगे मामा ना। फिर खूब गपशप करनी। रात को मैया के साथ सो जाना है। ऐसे जो 3 बच्चों की माँ है, जब अपनी माँ के पास जाती तो माँ बन के नहीं जाती, बेटी बन के जाती है। हम मोगा में थे उस दिन, 5 दिन पहले फोन आया, चंदर, हाँ अम्मा चरण बंदर, आनंद करो आनंद करो। चंदर रोटी खा ली? क्या बात है। जो 5 दिन के लिए जीवन से वो पूछ रही है बेटे से, क्या चंदर रोटी खा ली? चंदर कहती थी। माई बाप पत्नी भी नहीं पूछ सकती जो माँ पूछ सकती है। ये तो पूछने वाली माँ होती है। कभी मत कहना कि मेरी माँ मर गई। जहां भी है 24 घंटे आज भी आशीष देते। कभी मन करता है हम आज भी बात करते हैं, वो कितनी प्यारी है। आइए एक बार अपनी अपनी माँ के श्री चरणों में हाजिरी लगाओ, वो चाहे यहाँ है चाहे वहां है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ है ओम शक्ति का भंडार है, ऊर्जा। ये तीन नामों में से कोई भी नाम का सुबह नाद किया करो 10 मिनट। रात को सोते समय, सुबह उठते समय, जब सब शांत हो। क्या क्या? राम ओम, सबसे प्रथम ओम, सेकंड राम, तीसरा माँ, और तीनों में देखेंगे तो बाद में निकलेगा माँ। अगली बात, मोबाइल जैसे ही उठाते हैं एकदम हेलो बोलते हैं हम लोग, हेलो। राधे राधे। हम तो नहीं बोलते, हम तो बोलते जय गौ माता की, हाँ जी, राम राम जी। तो जो मोबाइल उठाते हैं एकदम, आज कोई अपने आप को मत समझना हम बहुत बड़े, समझना इसी बच्चियों की तरह ही आए हैं, बस हम बच्चों की तरह हैं। जो फोन उठाते एकदम हेलो ऐसे करते हैं। जरा हाथ खड़ा करना, एक्साइटेड होता है, शर्माओ मत। कौन कौन करते हैं? हाथ खड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है। डर डर के करते हैं, हाथ नीचे करो। हेलो नहीं, हाय नहीं, राम राम, हाँ जी, जय गौ माता की, राधे राधे। जो आपको अच्छा लगे बोलो। हेलो का इतिहास किसको पता है? कौन हाथ खड़ेगा जिसको हेलो का इतिहास पता है? 1852 टेलीफोन का आविष्कार जिस व्यक्ति ने किया, उसकी पत्नी का नाम हेलो, वो भी बोली करता था, हेलो हेलो ऐसे बोलो। हम भाई दिन में 100 बार हेलो हेलो करते हुए ऊपर जाओगे, हेलो मिलेगी ना, राधा मिलेंगे ना, कृष्ण मिलेंगे ना, राम मिलेंगे ना, भाई मिलेंगे। सचखंड नहीं मिलने वाला है, क्षमा करना, क्योंकि निकल रहा है। आप प्रयास करो ना। हम जो चीज तय कर लेते हैं, ब्राह्मण मिष्ठानम प्रियम, हम बहुत मीठा, हमें बहुत स्वाद लगता है, बहुत स्वाद मीठा। लेकिन 1 मार्च से 31 मार्च तक हमने स्विच ऑफ कर दिया मीठे में। बोलो गौ माता की करो ना, इसमें अहंकार नहीं, अपने आप को साधो। साधु कौन है? देखो पूज्य साधु जी बैठे हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी का विषय आके अब जुड़ गया, मैं क्या करूं? उन्होंने कई 4 चीजें दुर्लभ है, सूत्र नोट कर लेना। पहला सूत्र, मनुष्य जीवन, ये बहुत दुर्लभ है। 2 कारणों से मिलता है, कोई बताएगा? या तो 84 का चक्र पूरा करके, या पूर्व जन्म के अच्छे कर्म। जैसे माधवी ने कहा प्रभु दर्शन, ठाकुर जी ने कह दिया इस बार नहीं देंगे, अगली बार देंगे कलयुग में। उसको मनुष्य जीवन मिला, वही मीरा बनी है। ध्यान में आ गया? 1 युग प्रतीक्षा की माधवी ने, लेकिन पक्का भरोसा हो गया कि हमें मनुष्य जन्म मिलेगा। सबरी मैया ने प्रयागराज में कह दिया, प्रभु अगली बार ऐसी जगह जन्म देना जहां कोई रोक टोक ना हो, संतों की सेवा करने में कोई रोक टोक ना हो। जाओ तथास्तु। सबरी बन के आ गई बिल्कुल में, सबूर जाति में, या पूर्व जन्म के अच्छे कारणों से, कर्मों से, कर्मण्यकावाधिकारस्ते महाफलेषु, तब जन्म मिला। या फिर 84 का गेट पूरा करके हैं, 2 ही कारण होते मनुष्य जीवन से। लेकिन शंकराचार्य जी ने कहा नहीं, इससे भी ज्यादा दुर्लभ और एक चीज है। कौन बताएगा? मनुष्यता। मानव सब है,
मन से जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। एक गलत काम भी कर रहा है, वो भी मनुष्य है। बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं, वो भी मनुष्य है। लेकिन जीवन में मानवता का प्रागट्य हो जाएगा। अंगुलीमान के जीवन में मानवता का प्रागट्य कैसे हुआ? डाकू था, मारता था, काटता था, लूटता था, चीची उंगली की माला बना के डालता था, क्रोध होता था जब सूखती थी। एक दिन बुद्ध आ गए, बुद्ध की करुणा को देखकर उसका जीवन बदल गया, मानवता का प्रागट्य हुआ। पन्नालाल पटेल का कालू गुजरात, ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, 150 साल पहले भैंस चराने का काम था। एक दिन सारी भैंस खोल के ले गए, भूख से पीड़ित लोग, काटा मारा, कच्चा खा रहे हैं, कोई खून पी रहा। वो पन्नालाल पटेल देखता है मेरी भैंसें कहाँ गई, दौड़ता है, देखता है कुल्हाड़ी लेके जाता है, देखता है कोई काट रहा है, कोई कच्चा मांस ही खा रहा है, पकाने का भी टाइम नहीं, इतने भूख से पीड़ित लोग, जिसके जात नहीं वो खून पी रहा है। कुल्हाड़ी हाथ से गिर गई, उसके हाथ से, कालू के हाथ से, परमात्मा को गाली दी, झंझारा धारो नखूर जावे। परमात्मा तेरी ये सोचती, घर ही लौट के नहीं गया प्रभु, जंगल में चला गया। मानवता का प्रागट्य हुआ। ऐसी मनुष्यता जीवन में प्रकट हो जाए। तीसरा, सत्संगति, ऐसे लोगों की संगति उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। और चौथा, साधु हो जाना। क्या बात। लेकिन साधु की परिभाषा बहुत अच्छी बताई शंकराचार्य जी ने। जगे पिया बान होवे, खानु 36 प्रकार के व्यंजन नाल होवे, पीननु मैं होवे, भोग भोगन लई 16 साल की पद्मनी नाल होवे। ये 4 सुविधाएं देख के कौन पागल नहीं हो जाता। लेकिन शंकराचार्य जी कहते फिर भी मन अडोल जावे, वही संत पहचान जाए। संत केवल भगवा वस्त्र में नहीं, तिलक, जंजू, राखा, ये सब इससे नहीं, साड़ी में भी हो सकता है, सूट में भी हो सकता है, पैंट कमीज में भी हो सकता है। जो अपने आप में सद गया वही साधु है, जिसने अपने आप को साध लिया। तो विषय चल रहा था हम आगे। ये जो माँ अपना स्वभाव, हेलो, अरे बदलो। आज हमारी ताकत लग रही है 99%, जो हम नहीं है वो दिखाने की, क्षमा करना, जो है उसको प्रकट होने दो ना। घाव के ऊपर रुई रख दी है, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा डॉक्टर कौन सा होगा? रुई से दवा के पस निकालता है, जल्दी ठीक होगा, नहीं तो नासूर बनेगा। हम नचाने के लिए कथा नहीं करते, बिल्कुल नहीं। हाँ, बाद में एकाध भजन करेंगे तो करेंगे, वो भी ठाकुर जी के लिए करना, किसी व्यक्ति के लिए मत नाचना कभी भी। मीरा नाची ना अपने गिरधर के लिए, है ऐसे नाचना। सबरी मैया ने कितने साल प्रतीक्षा की, कोई बता सकता है? सबरी मैया ने कितने साल राम के आने की प्रतीक्षा की, किसको पता है? हाथ खड़ा करना जरा। भूल गया याद। बहुत साल थी। कौन बोला? कितने साल? 84 ईयर्स। भाई बाप, अगर 8:30 के ना, 8:30 की अगर 8:45 हो जाए ना तो घड़ी देखते हैं, महाराज ने 15 मिनट ज्यादा कर दिया। 84 वर्ष प्रतीक्षा की है, 84 वर्ष। और रोज यही कहती थी, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। रोज एक ही तो वो आएगी कथा। परम गोवर्ती है सबरी मैया। लेकिन अभी विषय क्या चल रहा था? और दूसरा जो मां शब्द, हम उसको अब विषय को बाइंड करेंगे कि जो मां है, मां पे तो बहुत बोला जा सकता है,